हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं केले की सब्जी, जो कि बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और फटाफट जल्दी जल्दी बनाएंगे। आप लोग भी अगर बनाना होगा जल्दी जल्दी में, अगर नहीं टाइम मिलता होगा तो इसी तरह बनाइएगा और देखते रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक हम कैसे बना रहे हैं। बहुत अच्छी लगती है केले की सब्जी। हमने तीन सब्जी का जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सब चीज खाते हैं, लेकिन उनका खास ऐसा चीज होता है कि जो सबसे फेवरेट होता है ना। ठीक उसी प्रकार मेरा भी कुछ सब्जियां हैं कि जो मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट फेवरेट मेरे हैं, जैसे कि केले की सब्जी और कटहल की सब्जी। ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बोले तो बहुत अच्छे लगते हैं। पहले आपको केला लेना है और उसको धो लेना है छिलके साथ, क्योंकि ना क्या होता है ना कि केले के ऊपर उसका जो लगा रहता है ना, केले का चोप बोलते हैं, वो बहुत कड़वा लगता है। अभी हमने केला कटिंग करके गरम तेल में फ्राई करने के लिए डालेंगे। आपको मालूम है, आप छील लीजिए और छील के छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए और फिर उसके बाद कर लीजिए। कई बार उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन आज टाइम नहीं था, इसके लिए हमने उबाला नहीं तो अगर उबालेंगे तो और भी जल्दी होगा। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ बिना उबाले। अभी हमने गरम तेल करके इसमें डाल दिया है। तो ढक के रख देंगे, क्योंकि ढक देंगे तो फटाफट हो जाएगा। और आपको इच्छा हो तो उसके ऊपर से हल्का हल्का नमक छिट सकते हैं। नमक छिट के टोक देंगे ना, ढक्कन लगा देंगे तो जल्दी से पक जाएगा, जल्दी से मतलब गल जाएगा। और ऐसे भी आप बना सकते हैं। और आप लोग को तो मालूम है, बिना मैं लहसुन कंदा के बनाती हूँ। आपको इच्छा होगा तो आप इसमें लहसुन कंदा डाल सकते हैं। बिना लहसुन कंदा के भी बहुत अच्छा लगता है सब्जी। एक बार खा के देखिएगा मेरे हाथ से, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी मंदिर का प्रसाद खा रहे हैं। अभी मैं इसका मसाला बनाने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने लिया एक छोटा सा टुकड़ा अदरक कटिंग करूंगी, वाटी में डालूंगी अदरक, सूखा मिर्चा और जीरा लूंगी। अगर आपके पास खड़ा होगा ना मसाला गरम, तो आप उसमें से डाल सकते हैं, जैसे कि वो दालचीनी बोलते हैं ना, लकड़ी डाल सकते हैं। बाकी और सब नहीं डालना चाहिए। जीरा दालचीनी हो गया। और एक अवरेस्ट मसाला गांव में तो मिलता है ना, गोल्डिंग, वो भी चलेगा। हमारे पास सूखा मिर्चा ज्यादा नहीं था तो हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दिया, क्योंकि मैं सुबह में खाना बनाती हूँ ना, 4 बजे भोर में उठ जाती हूँ। 5 बजे बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, नहा धो के अपना पूजा वूजा करके। देख सकते हैं मैं जीरा डाल रही हूँ इसमें। तो उस समय दुकान तो खुला नहीं रहता है, सारा दुकान खुलता है 6 बजे। अगर कोई चीज कम पड़ जाता है किचन में तो फिर कौन लेके आएगा। तो मेरे पास सूखा मिर्चा नहीं था, कमी था, तो मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दिया। वैसे हरी मिर्ची आप मत डालिएगा, सूखा मिर्ची डालिएगा। देखिए हमने एक अवरेस्ट मसाला डाला है इसमें। अवरेस्ट मसाला बहुत अच्छा लगता है, किसी भी भाजी में आप डालो अवरेस्ट मसाला बहुत अच्छा लगता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और गोल्डिंग मसाला भी बहुत अच्छा लगता है। गांव में मिलता है गोल्डिंग मसाला, हमारे इधर नहीं मिलता है, इसीलिए हम ज्यादा करके यही मसाला यूज करते हैं। अगर आप चाहे तो किचन किंग मसाला जो आता है ना अवरेस्ट का, वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ हमारा पिसा हुआ धनिया था, जो कि हमने 1 चम्मच वो भी डाला है। टाइम नहीं मिलता है, इसके लिए पीस करके पहले ही रख दिया जाता है। ये मेरी देवरानी पीस के रखती है, बेचारी के छोटे छोटे बच्चे हैं, टाइम नहीं मिलता है तो पीस के सब मसाला रख देती हैं। मैंने उसी में हल्दी भी डाल दिया है। देख सकते हैं मेरा मसाला तैयार हो गया है। मसाला हम पीस के रेडी कर चुके हैं। पता है, आप कोई भी भोजन बनाइए, अगर दिल से बनाएंगे ना, भगवान का नाम लेते लेते, मैं तो जो भी कुछ बनाती, मेरा तो मुंह ही समझो कि खुल गया है।
पता है क्यों, मैं किचन में जाती हूँ ना तो मेरे मुंह से हरे राम हरे कृष्णा, सीताराम सीताराम, राम 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 ऐसे निकलता ही रहता है। जब तक मैं किचन में रहूँ तब तक राम 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 राम, सीताराम सीताराम। कभी कभी तो भजन गाने लगती हूँ। देखिए मैं मसाला फ्राई करने जा रही हूँ ना, देखते रहिएगा और ध्यान से बनाइएगा। बहुत अच्छा लगता है केले की सब्जी। मैं तो लेट होती हूँ तो मेरी वजह से बच्चा लेट, पति लेट, कम से कम तुम तो न लेटा करो। अब हमने उसमें डाला मसाला। तेल गरम होने के बाद आप उसमें तेज पत्ता डाल सकते हैं और मेथी दाना डाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं कुछ भी है तो आप मसाला ही डाल सकते हैं। मैं तो इसमें मेथी मेरे पास नहीं था तो हमने इसमें कड़ी पत्ता और तेज पत्ता हमने दोनों डाला है, कड़ी पत्ता और तेज पत्ता। फिर उसके बाद हमने मसाला डाल दिया। फिर हमने उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके 3 टमाटर लिया है। अब टमाटर भी डालूंगी। हमें हर एक भाजी में टमाटर बहुत अच्छा लगता है। टमाटर से जैसे कि थोड़ा ग्रेवी भी बन जाता है, मसाला का गाढ़ापन आ जाता है। तो मसाला मान लीजिए हम कांदा नहीं डालते हैं तो कैसे बनेगा गाढ़ा, इसके लिए टमाटर डालते हैं और टमाटर का स्वाद भी अच्छा लगता है। नमक हमने फटाक से डाल दिया उसमें, क्योंकि नमक डालेंगे तो जल्दी जल्दी गल जाएगा। टाइम नहीं मिलता यार, क्या बताएं। पता है सुबह सुबह इतना काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है ना। देखो 5 तो हमें टिफिन निकालना रहता है अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने 3 बच्चों के लिए। 5 हो गया ना। मैं बताई थी ना पहले कि मैं जाती हूँ योगा क्लास, तो मुझे जाना रहता है। तो योगा करते समय आप खा के नहीं जा सकते कुछ भी, तो वहाँ पे मैं टिफिन लेके जाती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने उसमें डाल दिया है पका के। और ये मेरा मस्त कौन सा वीडियो इसमें ऐड हो गया भाई, देखिए ये पक गया मसाला और फिर इसमें पड़ गया। पहले हमने इसको तल के निकाल लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद वाह कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं पक गया है। बस खाने की बारी है, आ जाओ खाने। पता है तो इसके लिए मैं अपना भी टिफिन ले लेती हूँ। वहाँ पे जब जाती हूँ ना तो योगा करने के बाद बहुत तेज भूख लगती है, तो फिर मैं वहाँ पे गार्डन में बैठ के ही खा लेती हूँ। खा के और फिर घर आते आते मुझे वैसे भी 11 बज जाता है, क्योंकि वहाँ से 9 बजे दुकान पे पहुँचती हूँ। 9 से लेके 11 बजे तक मैं दुकान पे रहती हूँ। ये हमने लिया है रात का बचा हुआ आटा। ये आटा थोड़ा थोड़ा महक रहा था, इसको टेस्ट करके देखते कैसा लगता है। ये हल्का हल्का खट्टा लग रहा है, पर मैं फेंकूंगी नहीं इसको। मैं इसको इतना अच्छा बना दूंगी टेस्टी ना कि खाते रह जाएगा खाने वाला आदमी। वो क्या है ना कि मुझे ना बहुत मोह लगता है अन्न फेंकना। वो क्या है कि मैं बहुत गरीब परिवार की हूँ। मुझे अनाज और कपड़ा, इन 2 चीजों का बहुत कदर करती हूँ, बहुत कदर करती हूँ। देखिए मैंने जो आटा लिया है उसमें 3 मिर्ची काटूंगी छोटा छोटा करके, हल्का सा अदरक डालूंगी, उसमें हल्का सा अजवाइन डालूंगी और सब डाल के हल्का सा नमक डालूंगी। नमक डाल के 1-2 चम्मच तेल डालूंगी और उसको बढ़िया से मसल के बनाऊंगी। देखते रहिएगा वीडियो में, अच्छे से बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लहसुन कंदा खाते होंगे तो उसमें एक छोटा टुकड़ा कंदा भी काट सकते हैं। हमने बहुत दुख देखा है दोस्तों, अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। हम बहुत गरीब परिवार से हैं, तो इसीलिए हमें अन्न फेंकना, फिर कपड़ा इतना महंगा महंगा आता है, आदमी कैसे इधर उधर फेंक देते, उसका कदर नहीं करते। मैं बहुत कदर करती हूँ कपड़े का और अन्न का अपमान हम बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको भगवान नहीं दिए हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी उसका अनादर नहीं करते हैं। देखिए चाहते तो हम फेंक सकते थे ना। ये 2 पराठा का आटा है, मैं चाहती तो फेंक सकती थी, कोई जगह नहीं था, ना ही कोई मुझे बोल सकता था। और वैसे भी हमारे घर में मेरी सासू मैया ऐसी है ना कि कितना भी आप नुकसान कर दो, कभी बोलने वाली नहीं है। कभी नहीं बोलती हैं, कभी नहीं बोलती हैं। यहाँ तक कि मैं मतलब थोड़ा सा आवाज कर देती हूँ लेकिन वो कभी नहीं बोल। देखिए मैं थोड़ा सा अजवाइन इसमें डालूंगी, देख रहे हैं ना। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि फेंकने के चक्कर में
जैसे कि मान लीजिए कि सुबह का खाना बच जाता है थोड़ा रात के लिए, तो कोई नहीं खाता है, मेरे घर में कोई नहीं खाता है बासी खाना। एक मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति, यही हम 3 जन खाते, बाकी कोई नहीं खाता है। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी नहीं खाने को बोलती है। उसको अगर खाना होगा तो फिर उसको टेस्टी बना के देना होगा। जैसे कि चावल बच गया तो उसको अच्छे से फ्राई करके देना होगा, नहीं तो अगर रोटी है तो उसको अच्छे से गरम करके घी लगा के देंगे तो खाएगी। नमक छीट के, घी लगा के, चाय बना के फिर वो खाएगी। ऐसे नहीं खाती है। और मेरे को कैसे चलता है, बढ़िया सब्जी हो मैं खा लूंगी, नहीं भी बढ़िया हो तो मैं रोटी से चाय से बोल के खा लूंगी, लेकिन मैं फेंकूंगी नहीं, है ना। मुझे फेंकना बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही, आप लोग तो कमाने जाते हैं। अगर नहीं भी कमाने जाती होंगी आप लोग तो आपके पति कमाने जाते होंगे, पूछिएगा। ये अन्न ही है कि जो हमें हर एक काम करने पे मजबूर कर देता है। ये पेट ऐसी चीज है, ये अन्न ऐसा चीज है कि मजबूर कर देता है। गटर साफ करने से लेके, और जो बोलते हैं ना कि वो गैंग मास्टर हो गया तो वो इतना बड़ा ये गुंडई करने लगा। सब चीजें अन्न है, पेट ही है कि जो सब कराता है। ठीक है, देखिए 2 पराठे का लोइया बनाई हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि 2 पराठा बनेगा। मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया, मैं फटाफट बना लेती हूँ पराठा। पराठा बनाने के बाद से मैं मस्त खाऊंगी चाय के साथ। ज्यादा तो बना है नहीं कि मैं सबको दूंगी, ये बस 2 ही बना है तो मैं ही अकेले खाऊंगी। ठीक है, और क्या बोलूं, सब अच्छे से बीत रहा है। आप जहाँ कहीं पे भी रहिएगा, भगवान का नाम लेते रहिएगा। इस जीवन में कुछ नहीं है, भगवान ही है जो हमारे दुख सुख में काम आ सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो सब मजा ही लेते हैं। अगर आपका नहीं लिए होंगे तो बताइएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका कोई मजाक नहीं उड़ाया होगा। मेरी तो आदत है, मैं तो कहीं पे भी रहूं, घर में रहूं, बाहर रहूं, बस राम 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 सीताराम सीताराम जपती रहती हूँ। ऐसा बोलते ना मुंह खुलना, तो मेरा मुंह खुल गया भगवान की भक्ति में। मैं कभी भी ऐसा मुंह चुप करके नहीं रहती हूँ। राम राम राधे 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 राधे, राम राम राधे 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 राधे। मैं बना रही हूँ ना, मैं जितना देर तक किचन में रहती हूँ उतना देर तक मेरे मुंह से राम 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 राम। कभी कभी तो भजन गाने लगती हूँ, भजन में इतना लीन हो जाती हूँ कि ऐसा लगता है कि भूल जाती हूँ खाना बनाना ही, है ना। कभी कभी बोलती हूँ सीता 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 राम कहिए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता राम गाइए, राधे श्याम कहिए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम कहिए। अच्छा लगा मेरा भजन? नहीं लगा होगा, मुझे पता है, पर मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई भी काम किसी को अच्छा लगने के लिए नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है ना, बस मुझे अच्छा लगना चाहिए। देख सकते हैं मैं अब जा रही हूँ।